गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल एन के मैथ पॉइंट में। आज हम स्टार्ट करेंगे संख्या पद्धति चैप्टर है। किसमें? मैथ में चैप्टर है संख्या पद्धति, क्लास टेंथ के बच्चों के लिए। ठीक, क्लास टेंथ में जो पेपर आता है वो 70 नंबर का होता है। उस 70 नंबर की हम पूरी तैयारी इस ऑनलाइन माध्यम से कराएंगे। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं संख्या पद्धति को। संख्या पद्धति में कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं, बेसिक थ्योरी होती है, उन्हें हम रिपीट करते हुए चलेंगे। जैसे प्राकृतिक संख्या वे संख्या होती हैं जो एक से शुरू होती हैं। कितने शुरू होती हैं? एक से शुरू होती हैं। प्राकृतिक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं, वे संख्याएं होती हैं जो एक से शुरू होती हैं। प्राकृतिक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो एक से शुरू होती हैं। एक से कौन कौन सी होंगी? एक है, दो है, तीन है, चार है, इस तरीके से बहुत सारी संख्याएं होंगी। इसके एग्जाम्पल के लिए एक, दो, तीन, चार, पांच, डैश डैश डैश, और ये कहां तक चलेंगे? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट का मतलब होता है अनंत। ये इस तरीके की संख्याएं होंगी। क्या होती हैं? प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। प्राकृतिक संख्याएं होने के बाद इसके बाद आती है हमारी क्या? पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं क्या होती है बेटा? पूर्ण संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो जीरो से शुरू होती हैं। ठीक है, कितने से स्टार्ट होती हैं? जीरो से शुरू होती हैं। वे संख्याएं होती हैं जो जीरो से शुरू होती हैं। पूर्ण संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो जीरो से शुरू होती हैं, पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। एग्जाम्पल के लिए 0, 1, 2, 3, 4, 5, डैश डैश डैश, ये इनफाइनाइट। ये क्या होती है? पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जीरो से शुरू होती हैं। एग्जाम्पल के लिए 0, 1, 2, 3, 4, 5, डैश डैश, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट का मतलब अनंत संख्याएं। ठीक, इसके बाद आती है हमारी कौन सी संख्याएं? पूर्णांक। हमारे पूर्णांक आते हैं। क्या आते हैं बेटा? पूर्णांक आते हैं। पूर्णांक क्या होते हैं? पूर्णांक वे संख्याएं होती हैं जो नेगेटिव होती हैं, कहने का मतलब ऋणात्मक होती हैं, और धनात्मक संख्याएं होती हैं, पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। बेटा समझिए थोड़ा सा, ये एक नंबर लाइन दे रखी है। इस नंबर लाइन में यहां पर होता है 0, और 0 की इस साइड वाली जो ये वैल्यूज होती हैं, संख्याएं होती हैं, ये सब धनात्मक होती हैं। 0 के इस साइड वाली ऋणात्मक होती है बेटा। क्या होती हैं? ऋणात्मक होती हैं। ये होती है ऋणात्मक, और ये होती हैं धनात्मक। तो यहीं से क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन क्या है कि 0 सम संख्या है या विषम संख्या है, या फिर क्वेश्चन एक तरीका आता है कि 0 क्या ऋणात्मक है या धनात्मक है। तो ध्यान रखना इस चीज का, नोट पॉइंट करके डालें। नोट पॉइंट क्या डालें बेटा? नोट पॉइंट क्या डालेंगे? 0 ना तो ऋणात्मक है और ना ही धनात्मक है। ये क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में। एग्जाम में कैसे आता है? 0 क्या है, तो आप कहेंगे 0 ना ही ऋणात्मक है और ना ही धनात्मक है। अब यहां से मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं आपसे बेटा। क्वेश्चन क्या है मेरा?
मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं? क्या प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं? मेरा क्वेश्चन क्या है, प्रश्न है, क्या प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं? आपके एग्जाम में पूछा गया है क्या प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं, तो आप कहेंगे उत्तर में प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं या नहीं, तो आप कहेंगे हाँ।